महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से वापस मिला था? जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। अनंत चतुर्दशी की ये कथा सुनने मात्र से ही व्रत के समान ही लाभ मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुंचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली मां के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। ये बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और ये धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल
पुष्करिणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। तो इस तरह हे धर्मराज, आप भी इस व्रत का पालन विधि पूर्वक अपने पूरे कुटुंब के साथ करें। इससे आपका उद्धार निश्चित होगा। आपको भगवान अनंत की कृपा मिलती रहे और ये अनंत चतुर्दशी आपके लिए शुभ हो। आज हम आपको जिस व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके प्रभाव से आप 14 लोकों की समृद्धि पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बारे में, जिसे आप अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वह व्रत है जिसे पांडवों ने भी किया था और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। यह व्रत भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित है। साथ ही इस तिथि को गणेश उत्सव के समापन के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने से आपको भगवान विष्णु से अनंत आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे। श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक नाम अनंत भी है, इसलिए अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत अवसर मानी जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से एक ओर जहां आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है, वहीं दूसरी ओर इस व्रत के प्रभाव से आप दीर्घायु बनते हैं। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पांडवों ने चौपड़ के खेल में जब अपना सर्वस्व खो दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के निर्देश दिए थे। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले भक्त अपने हाथ पर या गले में 14 गांठों वाला एक कच्चा धागा बांधते हैं। इस धागे को अनंत सूत्र के नाम से जाना जाता है। यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान मीठा खाएं और नमक का सेवन ना करें। इस दिन पर चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन का व्रत रखने में असमर्थ है तो वे एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान अवश्य दें। साथ ही पूजा के समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। वेदों में वर्णन है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियमानुसार करने से आपको संपन्नता का आशीष मिलता है और भगवान अनंत की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले 14 गांठों वाले अनंत सूत्र से आपके जीवन में कितना कुछ बदल सकता है। भगवान अनंत श्री हरि विष्णु का अवतार है, इसलिए भगवान विष्णु से सुख, शांति और समृद्धि का आशीष पाने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है तथा अनंत सूत्र को कलाई पर बांधा जाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के समय भौतिक जगत में इन 14 लोक को रचा था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। भू, भुवः, स्वः, महा, जन, तप, ब्रह्म, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र में बांधी गई 14 गांठें इन्हीं 14 लोकों का प्रतीक है। इन 14 लोकों का पालन करने के लिए भगवान विष्णु 14 रूपों में प्रकट हुए। यह 14 रूप एक साथ अंतहीन प्रतीत हो रहे थे, इसलिए विष्णु जी के इस रूप को
अनंत का नाम मिला। इस प्रकार अनंत धागे को कलाई पर बांधने से और अनंत चतुर्दशी का विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सिर्फ इस एक सूत्र के प्रभाव से आपके जीवन से हर तरह की बाधाएं और सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आप इस व्रत की पूजा करने के बाद ही अनंत सूत्र को धारण करें। सूत्र बांधने से पहले इसे कच्चे दूध में डुबोकर भगवान विष्णु के सामने या पूजा स्थल पर रखें। सूत्र को कलाई पर बांधते समय भगवान अनंत का ध्यान करते रहें। साथ ही मन में ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पुरुष इस सूत्र को दाहिने हाथ पर बांधें और महिलाएं इसे अपनी बाईं कलाई पर बांधें। अनंत सूत्र को पूरे 1 साल तक अर्थात अगली अनंत चतुर्दशी तक धारण करने का नियम है। लेकिन अगर आप इसे 1 साल तक बांधकर रखने में असमर्थ हैं, तो कम से कम इसे 14 दिन तक जरूर बांधें और उसके बाद ही विसर्जित करें। इस धागे को गलती से भी तोड़ें या काटें नहीं, इसे खोलकर विसर्जित करें। कथा के अनुसार ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र को तोड़कर आग में जला दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा वैभव खो दिया था। अनंत सूत्र को पहने रखने तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी भी कच्चे या रेशम के धागे को कुमकुम या हल्दी से रंगकर उसे बनाए गए इस अनंत सूत्र में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए इस पूजा को शुभ मुहूर्त में और सटीक पूजा विधि से करने की सलाह दी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस पूजा की संपूर्ण विधि लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले इस पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के बारे में जान लेते हैं। चौकी या पाट, गंगाजल, लाल या पीला साफ वस्त्र, भगवान अनंत की ऐसी मूर्ति या तस्वीर जिसमें उनका आसन शेषनाग भी उनके साथ मौजूद है, पूजा की थाली, केले, आम के पत्ते, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, 1 कटोरी में कच्चा दूध, अनंत सूत्र बांधने के लिए धागा, प्रसाद में रखने के लिए पंजीरी, फल, शहद, घी और दूध व दही को मिलाकर बनाया गया पंचामृत आदि। इस सामग्री को एकत्रित करने के बाद आप पूजा की तैयारियां शुरू करें। सबसे पहले इस दिन आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि का ध्यान करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। इस संकल्प के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। पूजा की तैयारियां करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात केले, आम के पत्तों और फूलों से एक छोटे से मंडप का निर्माण करके इसमें भगवान अनंत की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब कच्चे सूत या लाल डोरे को एक कटोरी में कच्चे दूध में भिगोकर पूजा के दौरान भगवान के सामने रखें और भगवान को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर अक्षत भी चढ़ाएं। पुष्प, धूप, दीप आदि भगवान को अर्पित करें। हल्दी या कुमकुम के रंग में रंगकर अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाएं। हर गांठ के साथ भगवान अनंत का स्मरण करें और ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। प्रसाद के रूप में पंजीरी, केले, पंचामृत या किसी फल को भगवान अनंत को अर्पण करें। प्रसाद अर्पण करते समय नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम इस मंत्र के साथ भगवान को नमस्कार करें। अब अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का वाचन करें। आप श्री मंदिर के माध्यम से यह कथा सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा पूर्ण करने के बाद भगवान जगदीश की आरती से पूजा का समापन करें। प्रसाद सब में वितरित करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। इस दिन किसी से अपशब्द ना कहें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। पूजा में समर्पित सामग्री को अगले दिन दान करें या विसर्जित करें। तो इस प्रकार आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं।